नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल खेती पर। खेती को करना एक नया काम तो है ही, लेकिन कुछ किसान हमारे ऐसे हैं ज़िले के जो कुछ नवाचार कर रहे हैं खेती के अंदर। और ये जो नवाचार है ये हमारे पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तबका है, ये जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो भी इसको अपना रहे हैं। आज हम जिस जगह आए हैं, हमारे साथ सतीश शर्मा जी हैं। सतीश शर्मा जी माछरा डिग्री कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं, प्रधानाचार्य वो रहे हैं। और उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद एक स्ट्रॉबेरी की बहुत शानदार खेती की है। इनका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि खेती करें, इनका उद्देश्य उससे भी कहीं आगे है। इनका उद्देश्य है कि हम इस स्ट्रॉबेरी को हम मदर प्लांट तक तैयार करने में अहम भूमिका निभाएं। यानी यहाँ के किसानों को हम स्ट्रॉबेरी की मदर प्लांट तैयार करके उनको दें, और यहाँ जिस तरह से भी इसकी कॉस्टिंग कम होती हो, जिस तरह से भी किसान का मुनाफा बढ़ता हो, वो सारी चीज़ें हम किसानों के हित में करें। इस सारे काम को करने के लिए सतीश जी ने एक FPO का भी निर्माण किया है। सरकार हमारी बड़ी इस तरह प्रगतिशील है कि FPO के माध्यम से किसानों को जोड़ रही है। उस FPO का भी किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। सतीश चंद्र शर्मा जी हमारे उस FPO के खेवनहार भी बने हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे माछरा नंगली अब्दुल्ला से आदरणीय सतीश कुमार शर्मा जी। वो हमें डिटेल में बताएंगे कि प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अब कृषि का सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया है, यहाँ स्ट्रॉबेरी के खेत में किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से आगे ले जाना चाह रहे हैं, उसका उनका विज़न क्या है। जी सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों को भी नमस्कार। और जैसा आपने परिचय में बताया जी, मेरा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जो है PhD है जी, और पहले से ही एग्रीकल्चर से लगाव रहा है जी। तो मेरे जो है ब्लड में भी एग्रीकल्चर है जी, हालांकि मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ डिग्री कॉलेज से। जी, जी। उसके बावजूद भी खेती में और किसानों से जुड़ने का मेरा प्रयास रहा है। हमने एक FPO गवर्नमेंट के माध्यम से उसका निर्माण किया है और उसमें करीब 750 किसान हमारे साथ हैं। जी। हम ये चाहते हैं कि उन किसानों को किस प्रकार से उनका जीवन स्तर में सुधार किया जाए, ये हमारा प्रयास है। मैं जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इधर खेत की तरफ आगे बढ़ते हुए हम जानना इसकी चाहेंगे शुरुआत हमारे ये पास शुरुआत कैसे हुई, यानी आपको स्ट्रॉबेरी का दिमाग में कैसे आया कि मुझे एग्रीकल्चर को अपनाना है। चूंकि आपने एग्रीकल्चर पढ़ाई भी है, आपने जैसे बताया कि आप प्रोफेसर रहे, अभी तक आपने कृषि को पढ़ाया, आप खुद ही उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनुभव कैसा रहा आपका और किस तरह से इसको आगे ले जाना है? देखिए, मैंने अनुभव कई फील्ड में किया क्योंकि FPO था हमारा और उसमें मैं डायरेक्टर हूँ जी। तो पहला मेरा प्रयास रहा कि कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप अडॉप्ट की जाएं जी, जिनसे कि ज़्यादा फायदा किसानों को हम अनुभव के साथ बता सकें। जी। हमने पपीता लगाया। पपीता में हमारे पास में बड़ी अच्छी वैरायटी जी, ताइवान की 786 है जी। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, लेकिन मार्केट में उसकी हमें वो वैल्यू नहीं मिल पाई जो कि हमें मिलनी चाहिए थी। जी। तो हमें ये लगा कि पपीता हम किसानों को सजेस्ट करेंगे तो मार्केट में हो सकता है उन्हें दिक्कत आ जाए। जी। फिर हमने जो है इसी तरीके से ऑनियन पर भी प्रयास किया। जी। ऑनियन पर भी हमें प्रोडक्शन में इतनी सफलता नहीं मिली अपने क्षेत्र में जी, लेकिन उसका हमने डबल एक्सपीरियंस लिया। जी। हमने जो प्याज हुई उसे हमने अपने यहाँ पर स्टोर किया। जी। और स्टोर करने पर हमें ये एहसास हुआ जी कि स्टोर करना यहाँ पर बहुत आसान है जी, और उसके रेट्स स्टोर करके भी हम बेहतर ले सकते हैं। जी। साथ ही साथ हमारे एक डायरेक्टर अमरपुर के राजू हैं जी, वो पहले से ही स्ट्रॉबेरी उगाते रहे हैं। जी। जब उनका अनुभव आपके साथ जुड़ा है, उनका अनुभव आपके साथ उनका अनुभव हमारे साथ जुड़ा और हमने उनसे जब चर्चा करी तो उन्होंने यही कहा कि जी स्ट्रॉबेरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिस आप प्रयास में है। वो हमारे FPO में डायरेक्टर भी हैं। जी। तो फिर हमने जो है उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि हमें कोई अनुभव नहीं था, उन्हें 7-8 साल का अनुभव था जी, उनके मार्गदर्शन में हमने ये पौधे यहाँ पर लगाए। ये कितना जगह है, कितना रकबा है, कितने पौधे लगाए? ये करीब 3 एकड़ जमीन है। अच्छा। जिसमें हमने करीब 60,000 के आसपास पौधे लगाए। 55 से 60,000 के। ये पौधे आप कहाँ से लाए थे? ये पौधे एक्चुअली जो मिलते हैं, बनते हैं इनका बनने की एक प्रक्रिया होती है जी। जो बनाने वाले हैं वो 2-3 पॉकेट हैं। हिमाचल में पालमपुर है जी, और इधर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है जी। वहाँ पर भी मदर प्लांट लाते हैं क्योंकि ये एक्जोटिक प्लांट है, बाहर का पौधा है, ये इंडियन नहीं है जी। इसकी क्लाइमेट इसे हर जगह सूट नहीं करती जी। लेकिन ये पौधा इजिप्ट से वहाँ से ये वैरायटी आई है जी। वहाँ से उन्होंने मदर प्लांट मंगा करके इसे मल्टीप्लाई किया जी। और हमने भी वहीं से ही पौधे मंगाए जी।
आपने बताया कि 60,000 पौधे आपने हाँ, 3 एकड़ में लगाए हैं। इसकी लगभग कॉस्ट कितनी बैठी यहाँ लाने तक? हाँ, इसकी कॉस्ट जो है, जो पौधा हमें जी ये वहाँ से 10 रुपये का मिला जी और करीब 2.5-3 रुपये की इसकी जो है ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आई, क्योंकि ये सारा AC वैन में आया, अच्छा एयर कंडीशन वैन थी। और उसमें क्योंकि इसमें पौधा में रिस्क रहता है मोर्टिलिटी का, जी जी तो वो भी जो है उसी तरीके से भेजते हैं जिससे कि मोर्टिलिटी मिनिमम हो। जी जी कुछ एक्स्ट्रा पौधे भी डाल के देते हैं वे, हर जितनी भी हमारे यहाँ ये बास्केट पड़ी हुई हैं जी। इन्हीं में वो 100 पौधे देते हैं और उसके साथ 5 या 3-4 पौधे अलग से देते हैं। शर्मा जी कब लगाया था आपने पूरा प्लांट पौधा? वैसे ये 15 सितंबर के और 30 अक्टूबर के आसपास लग जाना चाहिए। अच्छा, कुछ इसका वैरायटी एक जो 15 सही अक्टूबर समय तक भी लग होता है, जाती है, उपयुक्त समय वो सितंबर के लेकिन लास्ट वीक हाँ, में ये होता है। 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में बिल्कुल उपयुक्त समय रहता है। ये हमारा 22 सितंबर का पौधा लगा हुआ है। हाँ अच्छा, कितने दिन बाद इस पे स्ट्रॉबेरी आनी शुरू हो गई? देखिए, ये कहा जाता है इसमें 45 दिन के बाद स्ट्रॉबेरी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है जी तो आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा अनुभव 50-52 दिन में हमें जो है पहली हार्वेस्टिंग हमारी हो गई थी। यानी पहली फसल आपकी ये 50 से 52 दिन में आप पहली हार्वेस्टिंग हो गई आपकी थी। हार्वेस्टिंग शुरू हो गई? हाँ। अच्छा, यहाँ से बाजार आप कौन से बाजार में इसको ले जाते हैं? देखिए, मार्केट तो मेरठ मंडी भी है, जी लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे रेट्स नहीं मिल पाते। जी लेकिन दिल्ली मंडी में खुद वहाँ पर आड़ती भी रहते हैं, जी उनके पास व्यापारी भी आते हैं। अच्छा जैसे कि हमारे पास कुछ व्यापारी फ़ोन से संपर्क कर रहे हैं, जी वो सीधा माल कलकत्ता भी भेजते हैं, वो खेत पे से ले लेते हैं और कलकत्ता भेज देते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में भी स्ट्रॉबेरी इतनी नहीं है, संबल में बहुत लगी हुई है, वहाँ से वो सीधा खेत खरीद करके वहाँ पे भेज रहे हैं। लेकिन हमारा जो है दिल्ली में ही कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे रिलायंस के सेंटर्स हैं, कुछ और सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी जा रहा है हमारा माल। एक पौधे से लगभग औसत एक सीजन में कितना स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट हो जाता है? देखिए, इसमें बहुत वेरिएबिलिटी है। हालांकि जो वैरायटी हमने लगा रखी है, जी हम ये मान करके चलें, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, हम एवरेज पे ही बात करते हैं। जी एवरेज पे ही बात करते हैं। कोई पौधा ऐसा बड़ा अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, कोई कम दे रहा है। जी। लेकिन मेरा ख्याल है 300 ग्राम से एक पौधे का कम प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी एक सीजन लेकिन में? बताते ये भी हैं कि 700-800 ग्राम तक भी हो जाता है। अच्छा, हो सकता है कुछ पौधे 700-800 ग्राम दें, लेकिन कुछ पौधे अभी ऐसे भी होते हैं कि जिन पे अभी तक मैं देख रहा हूँ, जी जैसे यही पौधा है जी ये इस पे शायद ही कोई पौधा फल मिला होगा हमें, जी लेकिन गिनती में तो ये भी है 60,000 में। बिल्कुल तो एवरेज जो है मैं मान कर चलता हूँ कि 300 से ग्राम 500 ग्राम के बीच में वेरिएशन आ जाता मिल है। जाता है। मिल जाता है। सीजन की हम बात करें तो इसका सितंबर से शुरू होके जब आपने पौधा लगाया था हाँ हाँ, और 50 दिन के बाद हार्वेस्टिंग शुरू होके ये अप्रैल तक चलता है। अप्रैल तक चल जाता है। जी तो अप्रैल तक चल जाता है और अप्रैल में जाकर के प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक ही समझिए आप। अच्छा, इससे आगे का सफ़र कैसे रहेगा? हम लोग जैसे मदर प्लांट तैयार करने की बात कर रहे हैं किसानों के लिए, FPO का उनको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य इससे कहीं और आगे है, हम उस तरफ किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं एक कहानी सुनता हूँ, जी उस कहानी को मैंने अपने जीवन में अडॉप्ट किया जी कि एक महिला अपने बच्चे को लेके एक साधु के पास गई। जी बोली, ये गुड़ छिड़वा दीजिए महाराज जी इसका, जी ये गुड़ बहुत खाता है। उसने कहा, अच्छा 1 हफ्ते बाद आना, जी मैं इसे कुछ ना कुछ कहूँगा। 1 हफ्ते बाद वो महिला गई जी और उसने उस बच्चे के लिए फिर वही प्रश्न करा महाराज जी से कि जी इसका गुड़ छिड़वा दीजिए। जी महाराज जी बोले, भाई गुड़ खाना छोड़ दे, ज़्यादा गुड़ बहुत नुकसान देता है, तो वो ज़्यादा खा रहा है। जी तो महिला बोली, थे आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। जी तो उसने यही प्रश्न का जवाब दिया कि 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले मैं भी गुड़ बहुत खाता था। अच्छा, तो मैंने पहले अपने ऊपर कंट्रोल किया, तभी मैंने उसके बच्चे बाद से फिर अपेक्षा मैंने- करी। हाँ जी, आगे तो क्योंकि हम FPO चला रहे हैं, जी ये महंगी फसल है, जी हम किसानों को ये चाहते हैं कि पहले हम अनुभव ले लें। जी और बहुत ही जल्दी हमारे FPO की BOD की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है 26 जनवरी को होने वाली है। जी उसमें हम सारी फसलों की इकोनॉमिक्स रखते हुए हम इसकी इकोनॉमिक्स भी सजेस्ट करेंगे। ये तो रहा हमारा उनके अपने FPO के बीच। फिर हम AGM में विस्तार को, किसान से विस्तार को समझाएंगे किसानों को। जी लेकिन हमें लग रहा है कि किसान के लिए प्रॉफिटेबल फसल है जी और हमारा FPO इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जी इसको कैश क्रॉप फसल भी कहा कैश जाता है। बहुत ही कैश क्रॉप है साहब। कैश क्रॉप, एक तो ये आलू को भी कैश क्रॉप कहा जाता है, जी लेकिन जिसकी पूछ ना हो वो काहे की कैश क्रॉप। लेकिन फर्रुखाबाद में तो आलू को खेत में जोत दिया किसानों ने। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कैश क्रॉप है, लेकिन जब उसकी मार्केट ही नहीं है, उसे बहुतायत में फील्ड के अंदर उगा दिया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिमांड जिस चीज़ की है,
अगर उसको सप्लाई भी बेहतर होती है, किसान के लिए वही प्रॉफिटेबल है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी पोषकता क्या है, ये डॉक्टर्स भी इसको सलाह दे रहे हैं? देखिए, ये खास तौर से जो किडनी के पेशेंट्स हैं जी हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे पास वे आते हैं जी। और आकर के वे कहते हैं साहब हमें स्ट्रॉबेरी यहाँ आप ओपन में दे दिया करें। हम अच्छा। उन्हें वैसे ही दे देते हैं फिर, क्योंकि उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जी। तो डॉक्टर्स किडनी के पेशेंट को बहुत सजेस्ट कर रहे हैं अच्छा ये खाने के लिए। और कुल मिलाकर के इसके अंदर विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जी ये सारे के सारे प्रचुर मात्रा में हैं। और ज़्यादातर फलों में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, ये अपने में बहुत बढ़िया स्रोत है। ये कैश क्रॉप फसलें जो हैं उद्यान विभाग के अंतर्गत आती हैं, तो उद्यान विभाग से हमें कोई सहयोग मिला? उद्यान विभाग से हमें बहुत सहयोग मिला। उद्यान विभाग में जो हैं, जो हमारे DHO साहब हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, उनका बड़ा सहयोग मिला। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक संजय जी है, और एक रामेश, क्या नाम है उसका, रामनिवास जी। रामनिवास। हाँ, इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों से हमारा सीधा टच रहा जी। इनका बड़ा सहयोग हमें मिला। और आगे के लिए भी जो हमारा मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है कि किसान के लिए हम किस प्रकार से सस्ते पौधे तैयार कर सकें, क्योंकि ये पौधा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ लेता है और इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। हमने तो पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया भी है। तो हमें कैसे डिजीज फ्री ये पौधे प्राप्त हो जाएं, क्योंकि इसमें डिजीज आती हैं कुछ कुछ डिजीज। आज के समय में क्या अभी अपनी ऐसी स्थिति है कि अगर कोई किसान या कोई भी व्यक्ति आपसे अगर पौधे मंगाना चाहे, नर्सरी के रूप में आपसे कुछ पौधे खरीदना चाहे, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनको अवेलेबल करा सकते हैं? नहीं, पौधे तो हमारे पास जो है इसी स्थिति में है जी, लेकिन ये पौधे जो तैयार होंगे ये अप्रैल के बाद, अप्रैल के मतलब यानी भविष्य में आप भविष्य में प्रयासरत हैं कि आप जो है किसानों को पौधे उपलब्ध करा दें। हम 4-5 लाख पौधे तैयार करने का हम पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है जी। और हमारा 4-5 लाख पौधे जो हम तैयार करेंगे तो वो हम अपने FPO के किसानों को, और भी कोई किसान हो सकते हैं जो हमसे संपर्क करेंगे, उन्हें हम आधी कॉस्ट पर ला करके देना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें वहाँ से 10 का पौधा मिला है तो किसान को हम यहाँ से कम 5 रुपये का पौधा दें, जिससे कि वो यहाँ पर एक अपनी नई जीविका शुरू करे, अनुभव तो करे ही जी, अनुभव करें। और उन्हें हम पूरा सपोर्ट देंगे, उन्हें हम हर तरीके का टेक्निकल सपोर्ट देंगे, क्योंकि हमें टेक्निकल जानकारी, हमें भी और हमारे जो दूसरे डायरेक्टर राजू कुमार हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी है। और मेरा ख्याल है इसमें कुछ डिजीज वगैरह से और कुछ इंसेक्ट से सावधान रहें तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। अच्छी फसल है, ठंड में जितनी ठंड पड़ती है उतना ही अच्छी होती है। अब तो ये है कि पाले को रोकने के लिए आप देख रहे हैं कि हमने ये पॉलीथीन लगा रखी है, बिल्कुल, तो इससे जो है काफ़ी कुछ रुकावट हो जाती है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक अपेक्षा करूंगा कि अपना पूरा परिचय और अपना एक फ़ोन नंबर अगर आप दे सकें दर्शकों को कि बिल्कुल, अगर किसी को आवश्यकता हो, किसी को जानना हो, आपसे संपर्क करें तो कैसे आपसे संपर्क करें? मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा है। जैसा कि मेरे परिचय में बता दिया गया कि मैं माचर डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मेरा सब्जेक्ट भी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग रहा है। किसान भाइयों, अगर आपको भविष्य में स्ट्रॉबेरी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 94 128 01766। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि स्ट्रॉबेरी के साथ मिक्स क्रॉपिंग भी होती है, जो हम लोग कर रहे हैं। जैसा मैंने विनय जी को दिखाया भी था जी, मैंने दिखाया था, इसके साथ तोरी की भी मिक्स क्रॉपिंग की जा सकती है, कुकर बीटा जितना भी है। आपने कौन कौन सी सह फसलें की? हमने सह फसलें इसमें एक तो तोरी लगाई है, एक लौकी लगाई है, इसी के साथ साथ हमने इसमें मिर्च लगा रखी है। और अभी आप ये देख रहे हैं जी, ये क्या नाम है, ब्रोकली लगी, ब्रोकली जी। ब्रोकली हमने, ये पौधा हमने तैयार करी थी जी। ये ब्रोकली बीच में लगी हुई है। जब इसका समय जाएगा तो ये फसल भी अपने पूरे प्रोडक्शन पर आ जाएगी, तो किसानों को अतिरिक्त लाभ भी इससे बहुत हो सकता है। बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने बहुत बड़ा अच्छा लगा, सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और मुझे भी लगता है कि किसान भाई लाभान्वित हों। स्ट्रॉबेरी से जुड़ी आपने जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, ये उनके लिए ज़रूर उपयोगी होगी। आपको स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए या स्ट्रॉबेरी की कोई चीज़ जानने के लिए आप सतीश जी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया है। भविष्य में उनकी कई सारी ऐसी अपने विज़न हैं जो वो किसानों के लिए पूरा करना चाह रहे हैं। किसानों को अपना पूरा अनुभव समर्पित करने जा रहे हैं। एक अच्छे माचरा डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ से वो सेवानिवृत्त हैं। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।